मध्य प्रदेश के दतिया में उपचुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हैं और नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर चल रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इशारों में बयानबाजी करते हुए कहते हैं कि कुछ लोग हमें गाली देकर वोट मांगेंगे और हम विकास को लेकर वोट मांग रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर दामोदर यादव हैं जो कि आजाद समाज पार्टी से चुनावी मैदान में हैं, लगातार अपनी गांव चौपाल यात्रा कर रहे हैं और जनता के बीच में जाकर वोट मांग रहे हैं। आपको बता दें कि वहीं कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती का कहना है कि दतिया में उपचुनाव की स्थिति नहीं बनेगी और चुनाव नहीं होगा। वही सवाल यहां खड़े होते हैं जब आज दामोदर यादव ने प्रेस वार्ता कर पूर्व गृह मंत्री पर कड़े सवाल और विरोध जताया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मामलों को लेकर जबलपुर हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। इस याचिका में दामोदर यादव की स्पीच और उनके कार्यशैली को लेकर देशद्रोह की मांग की गई है। दामोदर यादव ने स्पष्ट कहा कि नरोत्तम मिश्रा पर कड़ा आरोप जता रहा हूं। आखिर क्या कुछ कहा दामोदर यादव ने, सुनिए। साथियों, मुझे अभी पता चला है कि जबलपुर हाई कोर्ट में मेरे खिलाफ एक PIL दायर करवाई गई है नरोत्तम मिश्रा के किसी चेला के द्वारा, कोई दुबे करके। और वो PIL तब दायर की गई है जब मैंने दतिया से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी ने जब अनाउंस कर दिया, वो घबरा गए हैं, वो हारने की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस भले ही मुकाबला नहीं कर पाएगी, लेकिन हम लोग उनको चुनाव हराने की बहुत मजबूत स्थिति में है। इसलिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा है। जैसे उन्होंने राजेंद्र भारती के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे कानूनी रूप से, वैसे ही उसमें एक प्रयास उन्होंने किया है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस PIL में ये कहा गया है कि दामोदर यादव की स्पीचेज, उनके भाषण, उनके प्रयास, एक्टिविटी देशद्रोही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि न्यायपालिका निश्चित रूप से 25 जून को सुनवाई की है, वो किसी कीमत पे हमारे खिलाफ इस बारे में डिसीजन नहीं देंगे और ना ही हमें इसके लिए किसी तरह से कानूनी कोई अड़पेच आएगी। लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने हार मान ली है, नरोत्तम मिश्रा डर गए हैं, ये इस बात से सिद्ध होता है। और मैं नरोत्तम को कहना चाहूँगा, डरो मत, हिम्मत है तो मुकाबला करो, जनता के मैदान में उतरो और हार के चुनाव डबरा हमेशा के लिए वापस जाओ। वहीं एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये चुनाव अलग प्रकार का होगा। अगर हुआ तो अकेले हम होंगे जो विकास पे वोट मांग रहे होंगे, बाकी लोग हमें गाली दे दे के वोट मांग रहे होंगे। सारे जितने भी कैंडिडेट होंगे वो हमारे को गालियां देंगे, हमको नहीं देंगे, हमारी पार्टी को देंगे। कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो हमें गाली देकर वोट मांगेंगे और हम विकास को लेकर वोट मांगेंगे। वहीं दूसरी तरफ राजेंद्र भारती का स्पष्ट कहना है कि दतिया में चुनाव नहीं होंगे। अब यह तो दतिया की जनता ही बता सकती है, यदि दतिया में उपचुनाव होते हैं तो दतिया की कुर्सी पर कौन बैठेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टुडे, मैं संगम कुशवाहा। दतिया के सभी वासी कमेंट कर बता सकते हैं कि दतिया में भारी उम्मीदवार और दतिया की कुर्सी पर कौन बैठेगा।